हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम इस वीडियो में। और ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि जैसा पेपर आरआरबी पीओ जीए में आया था उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में क्या लेवल हो सकता है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, कुछ गाइडेंस की बात। ठीक है दोस्तों, एक बात मेरी समझिएगा कि हमने जो आरआरबी पीओ का बैच बनाया था वो बैच हमने बनाया था काफी पहले, और उसमें हमने हर मंथ में आपको 700 to 800 एमसीक्यूज दिए थे। मतलब अगर जिन बच्चों ने मेरा आरआरबी पीओ का कोर्स किया था उन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, 25, 27, 28 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं। बाकी सारे बच्चों की बात करें तो उनके इतने अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं जिन्होंने हमारे कोर्स परचेस नहीं किए थे। ये हमारे कोर्स का कोई वो नहीं है, प्राउड वाली बात नहीं। हमने बहुत पहले से ही स्टार्ट किया था और हमने सारे पॉइंट पर फोकस किया था प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए। तो जो कोड होता है ना, बैंक को कोड कैसे पर देने हैं उसको ब्रेक करना थोड़ा बहुत तो हमें आता है। ठीक है, चलो ठीक है, वो तो हो गया हमारा। दोस्तों कल से हमारा बैच लाइव हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, और कल टाइमिंग है मेरे क्लास की 7 to 8। तो आपको हमारे कोर्स को लेना भी है, ठीक है, अगर आपने नहीं लिया अभी तक तो। चलो हम कोर्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लिए अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो मैं फिर से बोलूंगा आपको जनवरी से एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जनवरी से 1-2 ही क्वेश्चन आएंगे, फरवरी से 1-2 ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बजट से पूछ लिया 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। मार्च से क्वेश्चन बढ़ेंगे, अप्रैल से और बढ़ेंगे, मई से और बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको 1 नंबर का भी रिस्क नहीं लेना है तो आपको जनवरी से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पीओ का एग्जाम है, जितने भी आरबीआई के नोटिफिकेशंस हैं वो नोटिफिकेशंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई के नोटिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे, डीप में पूछे थे। अगर आप हमारा करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो हम वहां पे आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कराते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पेड कोर्स पे हम कराएंगे उससे आपको। ठीक, पहली बात। अगर आप रिपोर्ट और इंडिसेस पढ़ रहे हैं तो रिपोर्ट इंडिसेस में आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि भारत की कौन सी रैंक थी या टॉप पे कौन है या किसने रिपोर्ट पब्लिश की। इंडिया के आसपास कंट्री कोई है तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, या इंडिया को कोई स्कोर मिला है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा ध्यान देना। जैसे ब्रिक्स कंट्रीज, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज में क्या रैंक है इंडिया की, या ब्रिक्स में कौन टॉप पर है, या साउथ एशिया में कौन टॉप पर है, थोड़ा डीप में क्वेश्चन बन रहा है। भारत से ऊपर कितने देश हैं, भारत से नीचे कितने देश हैं, ये सब कुछ आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गई इंटरनेशनली। डोमेस्टिक की बात करते हैं तो डोमेस्टिक इंडेक्स भी आता है। लास्ट ईयर आरबीआई ग्रेड बी में पूछा हुआ था कि किसी रैंक के बारे में पूछा था कि उसमें से साउथ इंडिया में कितने स्टेट हैं, टॉप 5 में साउथ इंडिया से कितने स्टेट, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था आरबीआई ग्रेड बी में। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा और आपको इसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप बात करेंगे अपॉइंटमेंट की तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अबी अहमद की, जो इथोपिया के बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्हें कौन से साल में नोबेल प्राइज मिला था। आप पढ़े रहोगे सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट पूछेंगे जो काफी डीप में हो जाएंगे। मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया में टॉप पर है, उनकी संपत्ति क्या है ये पूछ सकता है, या नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। यकीन ना है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, क्लैरिकल का, उसमें पूछा था नंबर 3 पे कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक, बिजनेस फाइनेंस की बात करेंगे तो मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछेगा, कम से कम मान लो 15 क्वेश्चन पूछेगा। इन 15 क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आरबीआई के नोटिफिकेशन पूछेगा, कम से 3 से 4 क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपने करंट अफेयर्स पूछेगा। इसके अलावा कोई नई बैंकिंग टेक्नोलॉजी आई है, बैंक का एश्योरेंस हुआ है, मर्जर हुआ है, जैसे एनएआरसीएल काफी हॉट टॉपिक है, उसमें डीप में क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं इस समय उनसे डीप में, पेंडोरा पेपर डीप में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे काफी। तो उस पर आपको फोकस करना पड़ना, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, वो न्यूज आप पढ़ते ही हो, थोड़ा डीप में आपको जाना है बस। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम पीओ लेवल पे फेस्टिवल पे क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट ईयर बने थे। अच्छा, बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो भले आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल में बुक्स पे क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन पीओ में बनेगा, तो बुक्स एंड ऑथर ही पढ़ते रहिएगा आपको हमेशा। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का डेटा वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना है आपको। सोशियो इकोनॉमिक फिगर्स, ये क्या होता है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक एल्डरली हेल्पलाइन नंबर निकाला, उसका नंबर आपसे पूछ सकता है, क्या नंबर क्या है उसका, या कितने स्टेट में वो लागू हो रहा है एक साथ, समझ रहे हैं। सरकार ने किस फील्ड में कितना पैसा एलोकेट किया। जो आपका ECLGS है 4.0, इसके लिए टाइम बढ़ाया गया, अभी आपको कितना टाइम बढ़ा दिया गया है।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अब सरफेसिंग एक्ट का यूज कर सकती हैं, कितना अमाउंट होना चाहिए उसके लिए। तो ये अमाउंट वाले क्वेश्चन बड़े पूछ जाएंगे आपसे। पीएलआई स्कीम में टेक्सटाइल को डाला गया है, कितना अमाउंट एलोकेट किया उसके लिए। तो ये अमाउंट वाले क्वेश्चन काफी मेजर रोल प्ले करेंगे, आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। समझ रहे मेरी बात? पूछेगा डिफेंस एक्सरसाइज, आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, ये कौन सा एडिशन था, मतलब थोड़ा डीप में पूछेगा, ये कौन सा एडिशन था, या भारत की कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया, कहां पर हुआ, सब कुछ सारा आपको सेगमेंट पढ़ना है। करंट अफेयर्स में डीप में पढ़ना है आपको अच्छे से। कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है, लेकिन सब कुछ डीप में आपको पढ़ना है। मेरी बात समझिएगा, अगर आपको एसबीआई पीओ में क्वालिफाई करना है तो फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि जो हमारा बैच है वो कल से लाइव हो रहा है, और इस बैच में हम लोग पहले बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस शुरू कर रहे हैं, देन और स्टैटिक भी साथ कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद करंट अफेयर्स भी हम शुरू कर देंगे, और हमारा टारगेट हर मंथ में कम से कम आपको 1000 एमसीक्यूज देने का है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वैसे ही बनाएंगे इसमें दोस्तों। तो कोर्स को हमारा ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा कोड रहेगा AVP10 कोड, जिससे आपको एडमिशन मिल जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं क्लास में। परेशान ना हो, ये मेरी गारंटी है। आप जब सेंटर में एग्जाम देंगे तो उस सेंटर में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट आपके होंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप कोर्स हमारा ज्वाइन करते हैं तो। थैंक यू सो मच दोस्तों।